एगो रामपाल के चेला हमको फोन किया है जालंधर से। आहा, आपका प्रवचन सुन के तो मन आनंद हो गया, लेकिन कल एगो वीडियो देखे तो हमारा कलेजा जल गया। हम क्या हो गया बताइए ना। तो आपने रामपाल जी का बड़ा निंदा कर दिया। हम क्या किया? तो कहे कि 7 गो मंत्र दिए रामपाल जी मुक्ति पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। आपने गए खिचड़ी खाने जेल। तो मंत्र कहाँ गया? रामपाल जी के लिए काम नहीं किया मंत्र। इस साथ हम कहे कि झूठ। चेला ही मंत्र लेके सतलोक जाएगा और गुरु जी मंत्र लेके जेल जाएगा खिचड़ी खाने। ये गुरुआवा सब मंत्र के दुकानदारी चलाता है। कहेगा नाम दान ले लीजिए जल्दी, नाम दान लीजिए, नाम दान लीजिए। मैं पूछता हूं नाम आया कहां से? नाम की उत्पत्ति कहां से है? कोई बोले तो कबीर साहब कहे 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव। अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। पहले आप आए थे मां के गर्भ से कि पहले नाम आया था? क्या आया? धरती पर एक भी आदमी नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता और केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत कौन लिखता? वेद कौन लिखता? पुराण किसका लिखा हुआ है? किसकी बात लिखी गई है उसमें? अगर एक भी आदमी नहीं होता तो जोगिंदर, महेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र नाम यहाँ क्या करता? और सीता, रीता, गीता क्या करती? यहाँ किसका नाम पढ़ता? अगर जीव माँ के गर्भ से आए नहीं करता तो सीता, गीता नाम किसका पढ़ता? और जोगिंदर, महेंद्र नाम किसका पढ़ता? शब्द बड़ा है कि जीव? शब्द आता है। कबीर साहब ने कहा शब्द कहां से उठा तू है, कहाँ जाए समाए, हाथ पाववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पाववा को नहीं सूरज से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना ये आत्मा है। यहीं से सारे शब्द निकले हैं। यहां से आवाज आया और कंठ पर निकट आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। कंठ कह रहा है क ख ग घ या, जिह्वा कह रही है च छ ज झ या, तारू कह रहा है ट ठ ड ढ न, और दोनों होठ कह रहा है प फ ब भ म। इतना तूल पकड़ाया इस बात को पंडित जी, सोलकन सब मिल के बाप रे हद कर दिया है। सारा शब्द मनुष्य की आवाज है, आत्मा की आवाज है। आत्मा अभी मैं बोल रहा हूं, सारे शब्द निकल रहे हैं। अब मैं ही अभी काया से निकल जाऊं तो यहां से क्या वो आवाज निकलेगा? कबीर साहब कहते हैं शब्द हमारा, बीजक में चर्चा है शब्द हमारा। कबीर साहब कहते हैं शब्द हमारा गुलाम है और तू शब्द का गुलाम है। ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम है और कबीर कहते शब्द मेरा गुलाम है। अगर अच्छा बोलिए 7.5 अरब विश्व की जनसंख्या है और 7.5 अरब के अंदर से ये आत्मा निकल जाए तो सीताराम कहां से आएगा? राधे श्याम वेद लिखाएगा? कुछ होगा यहाँ? राम बकरी चराएंगे यहाँ की भेड़ी? कृष्ण क्या करेंगे? भोला जी क्या करेंगे यहां रहकर? ब्रह्मा जी क्या करेंगे? ये आत्मा जो बोल रहा है, तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी ने सगुन ब्रह्म राम का वकालत किया। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के राम सिया बना के पूज रहा है।
सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी के पत्थर के शीशा के अष्ट धातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला। यही सत्य पर दुनिया टिकी है। सत्य निकल गया तो इंदिरा गांधी मिट्टी में मिल गई, राजीव गांधी मिट्टी में मिल गए, संजय गांधी मिल गए, बीपी सिंह मिल गए, मोरारजी देसाई मिल गए, शास्त्री जी मिल गए, चरण सिंह मिल गए, जगजीवन बाबू मिल गए मिट्टी में। यही सत्य पर जिसका वकालत कबीर ने किया है, उसी सत्य पर ही दुनिया टिकी हुई है। अब बोलिए किसका वकालत बढ़िया है? This collection of famous is various matter contains the most authoritative record of Kabir. Teaching neither न्याय nor मीमांसा, neither jog nor sang, but is based in original thinking of his own. जो कबीर का मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न सांख है, न वेदांत है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। पूरा बीजक कबीर के चिंतन पर आधारित। किसको भजा जाए? आप ही लोग बताइए, उसको हम भी भजेंगे। कहियो राम के भजेंगे, कहियो अच्छा विश्वकर्मा पूजा भी हुआ, गाड़ी वाले लोगों ने किया है विश्वकर्मा पूजा। गाड़ी वाला क्या कहा है? विश्वकर्मा जी, तन मन धन से मैंने आपका पूजा किया, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न होए, मेरे गाड़ी में कोई भगठा न लगे। अब बगल में गैरेज वाला खड़ा है, विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने पूजा किया, सबके गाड़ी भगठा देना और सबके गाड़ी उल्टा देना जे हमर गैरेज चले के चाहिए। ये विश्वकर्मा गाड़ी वाला के बात मानेगा कि गैरेज वाला के? न गाड़ी वाला के मानेगा न गैरेज वाला के। ये विश्वकर्मा पूजा पंडित जी बनाया है नोट कमाने के लिए। न सिख किया विश्वकर्मा पूजा, न ईसाई किया और न इस्लाम किया, तीनों नहीं। तो 17 सितंबर के आप किए, 18 के तीनों के गौरी उलट जाता, तब न हम जानते कि आपका पूजा है। तो पंडित बनाया सारा अपना खाने का धंधा, सोलकन से पोन पीट रहा है उसी में, ढोलक हारमोनिया ले ले बउआ बोल रहा है गाँव। 20 गो कार्यक्रम वो बैजनाथ प्रसाद के मंदिर के निकट हमरा हुआ, अगल बगल में, जिसको आप भोला बाबा कहते हैं, हम सोझे उसको भोला कहते हैं। भोला के घर के चारों ओर 20 गो प्रोग्राम मेरा हुआ। आज तक भोला से हम नहीं भेंट किए। क्यों भेंट करेंगे? ओकर हम कुछ ले ले हैं जो ओकरा से भेंट करेंगे? हम न चोरी करते हैं, न दलाली करते हैं, न बेईमानी करते हैं, न घुसखोरी करते हैं, न मिलावटबाजी करते हैं, न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न तारी पीते हैं, न दारू पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न भांग पीते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न खैनी खाते हैं, न शिखर पराग खाते हैं, न किसी का बेईमानी करते हैं। तो हम क्यों जाए बैजनाथ प्रसाद से भेंट करने? जो चोरी करता है सो जाए, जो दलाली मारता है सो जाए, जो मांस खाता है सो जाए, जो मछली खाता है सो जाए, जो दारू पीता है सो जाए, जो झूठ बोलता है सो जाए, जो खैनी खाता है सो जाए। हम क्यों जाएंगे? जो बैजनाथ धाम गया है ललका ललका पेन के, उसमें क्या लगता है? कै % भले आदमी है? वो ललका वाला में कै % भले आदमी है? किसको भजा जाए? एक भी मुसलमान नहीं गया बैजनाथ धाम। तो भोला बाबा को तो चाहिए उसको जला देना।
कि तू नहीं आया हमसे भेंट करने, और नहीं तो कहिए भगवान चार गो है, हिंदू के अलग तो कबीर साहब का है, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक पे गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर खापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर नहीं। कबीर साहब का है वेद किते पढ़े वो कुतवा, वे मोलना वे पारे, अब बेगर बेगर नाम धराए के मिट्टी के मारे। जिस 5 तत्व से आपका शरीर है उसी 5 तत्व से मुसलमान का शरीर है। जो कपड़ा आप पहनते हैं वही कपड़ा वो पहनता है, जो भात रोटी आप खाते हैं वही भात रोटी वो भी खाता है, जिस खटिया चौकी पर आप सोते हैं उसी पर वो भी सोता है। आपको भी बेटा बेटी होता है, उसको भी बेटा बेटी होता है, आपका भी बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बनता है, उसका भी बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बनता है। जमीन आपके पास है उसके पास भी है, मवेशी आपके पास है उसके पास भी है, रात आपके लिए तो हुआ तो उसके लिए भी हुआ, दिन आपके लिए हुआ तो उसके लिए भी हुआ, पुरवैया आपके लिए चला तो उसके लिए भी चला, पछिया आपके लिए चला तो उसके लिए भी चला। जैसे आप जन्म लिए माँ के गर्भ से वैसे वो भी जन्म लिया, माता पिता से आपका जन्म हुआ, माता पिता से उसका जन्म हुआ। जब सब कुछ बराबर है तो भगवान वाला दस्तावेज कैसे दूगो हो गया है जवाब। जब सब बराबर है भगवान वाला दस्तावेज कैसे अलग अलग हो गया। उसका अल्लाह और आपका राम। ये चारों 420 है, हिंदू भी 420 है, अब मुसलमान भी। ये टिकी कहां से लाया ये हिंदू, पूछे तो इससे। जिस दिन जन्म लिया था टिकी इसके माथे में, पूछिए तो। औरत बच्चा पैदा करती है ना, किसी औरत से पूछिए कि तोरा बेटा के टिकी था जिस दिन जन्म लिया था उस दिन, ये टिकी कहां से लाया। अब मुसलमान के सुन्नत था, कबीर साहब ने कहा जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही कहे न सुन्नत कराया। अरे तू सही मुसलमान है तो माई के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ। और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह न काहे न आया। अगर तू ब्राह्मण है 4 वर्ण के राजा तो जिस माँ के रास्ते से शूद्र आया, वैश्य आया, क्षत्रिय आया, तू ब्राह्मण उसी रास्ते से क्यों आया। तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए। इतना झंझट फंसाया है। ये कबीरपंथी से क्या रहेगा, ये तो भर दिन ढोलक बजवाता है, हारमोनियम पैड बजवाता है। यह सब बहरूपिया है कबीरपंथी। इसको खाली भजन चाहिए मन बहलाने के लिए, केवल मनोरंजन चाहिए, चिंतन के कोई जरूरी नहीं। हम तो मंच पर अभी आना नहीं चाह रहे थे। ये सुधरने वाला है, ये सुधर जाएगा। चिंतन तो एक पैसा नहीं। किस भगवान को भजा जाए, आप ही लोग फैसला कीजिए ना। इस चारों में से किसको भजा जाए। सिख आपसे भी करगर है, सिख आपसे भी अमीर है, ईसाई उससे भी अमीर है। चीन कितना विकसित देश है, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड कितना विकसित देश है। वहां न राम है, न कृष्ण है, न भोला है, न मंदिर है, और न जितिया है, न करवा चौथ है, कुछ नहीं है, न भुइया के पूजा। वो कितना आगे है। रेल का इंजन किसके ब्रेन से निकला, भोथबा बिहारी के ब्रेन से, भारतीय के ब्रेन से। वो ईसाई जेम्स वाट के ब्रेन से रेल का इंजन निकला था। वो कितना तेज है ब्रेन के। वो कहां विश्वकर्मा पूजा कर रहा है, वो कहां सत्यनारायण व्रत कथा कर रहा है, जिसके ब्रेन से रेल निकला था, जिसके ब्रेन से मोबाइल निकला है कि यहाँ बटन दाबते हैं अमेरिका में रिंग हो रहा है। वो किसके ब्रेन से निकला। ये भोला बाबा के चेला के ब्रेन से कि ईसा मसीह के चेला के ब्रेन से।
पूजा चल रहा है, भगवान के पूजा करते। हमको तो भगवान मिल जाता कहाँ एकांत में, तो उसके टीकी पर पेट्रोल छीट के बिना सलाई बार के लगैले, वह भागा के बिना जरैले हम नहीं छोड़ते, बिना जरैले हम नहीं छोड़ते भगवान के। भेंटे नहीं हो रहा है कहाँ, इतना गाली देते हैं तैयो कहीं 68 बरस की उम्र हो गया, अब भगवान से वो रुआ हम टेढ़ नहीं हुआ आज तक। 56 करोड़ भगवान से वो रुआ हमारा टेढ़ नहीं हुआ। अभी वो मटर के भूजा हम तोड़ते हैं, दांत 3200 कंप्लीट है 68 बरस की उम्र तक। क्यों? अपने कर्म पर चलते हैं, अपने गुण पर चलते हैं, अपने स्वभाव पर चलते हैं, अपने नेचर पर चलते हैं, अपने पुरुषार्थ पर चलते हैं, अपने ज्ञान पर चलते हैं। हम देवी देवता के फेर में 4 बेर हम सोनपुर मेला गए और गंगा में कभी पैर नहीं डुबाए। हमको इसमें नहाने से कोई मतलब नहीं है, हम कल पर जाके नहाते थे। ये गंदा पानी थूक खखार वाला में हम क्यों नहाएंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो त्रिवेणी संगम से घूम के चले आए ना, हम इसमें क्यों नहाएंगे? हम अभिलाष साहब के नलका पर जाके इलाहाबाद आश्रम पर जाके स्नान किए, इसमें हम क्यों नहाएंगे? हमको क्या जरूरी है लगा हुआ? किसको माना जाए? दरवाजे पर मंदिर बनाया जाए कि मस्जिद बनाया जाए कि गिरजा बनाया जाए कि गुरुद्वारा बनाया जाए? नहीं, कुछ बनाना नहीं है। मंदिर तो आपको मिल चुका है, बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर सबको मिला हुआ है। अगर ये मंदिर नहीं होता, ये मंदिर नहीं होता तो सीमेंट बालू वाला मंदिर कौन बनाता? ये मंदिर बड़ा है कि वो मंदिर बड़ा है? उस मंदिर में चढ़ाता है खीर पूरी, चिवड़ा दही, पेड़ा रसगुल्ला, सेव संतरा, आम लीची कटहर केला। और जो परमात्मा का बनाया मंदिर है, इसका चढ़ाना मालूम है? बीड़ी। इसमें चढ़ता है खैनी, इसमें चढ़ता है शिखर पराग, इसमें चढ़ता है दारू। छठी माई के पूजा करे छी, मंदिर में दारू। मंदिर तो हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। पूजा देवताओं की और जीवन राक्षसों की। घर में मांस बन रहा है, घर में मछली बन रही है, अब भोला बाबा के जल, भोला बाबा के बजरो नहीं भागा के ठनका गिरी चाहिए। जलधारी भोला बाबा के घर में मांस बन रहा है, मछली बन रही है, दारू रखल है, तारी रखल है। अब मंदिर जा रहे हैं। मंदिर तो हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना है जब तन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर जाते जाते थक गए, आई काया श्मशाने रह गया। जाने से फायदा क्या उठाए? मंदिर जाने से क्या मिला आज तक? ये मंदिर श्मशान है, इसमें मांस मछली, अतारी, दारू व बीड़ी सिगरेट। हम लोग चाय तक नहीं पीते हैं। गुरुजी जान जाएंगे कि चाय पीता है तो कान पकड़ के मठ से निकाल देंगे, भागो यहाँ से। एगो यूपी के आदमी आया हमारा गुरुजी के यहाँ, रात में विश्राम किया और सवेर में कहा गुरुजी तनी चाय पीते हम। गुरुजी को 10 टकिया दिए और कहे बेग उठा लीजिए और घूम के फिर मेरे मठ पर मत आइएगा, उधरे पी के ट्रेन पकड़ लीजिएगा। इस मंदिर को न साफ कीजिए, पूजा इस मंदिर में न हो। उस मंदिर में जाते हैं तो मस्जिद से नफरत है, मंदिर से राग है और मस्जिद से द्वेष है। तो जहां राग द्वेष होगा वहां भक्ति हो सकती है। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। यादव के देवता कथी है? गहिर।
आ तेली के है कारिक, आ बरई के है सोखा, आ दुसाद के है राजा सलेश, आ मलाह के है अमर सिंह केवल, है ना। आ कुम्हार के है मीरा साहब, आ हजाम के है बेनी राम, आ कानू के है गनीनाथ। माने जात जात पर ही पंडित देवता बांट के देलक और वो अपने एको गो न लेलक। पंडित जी अपने एको गो आई और सब बाप ने 3 बेर निपैया उ देवता के घर में। आ पंडित के बेचारा के कोई देवता न, एकरे पूजा का खैलक। जात जात पर कहीं देवता हुआ है? इससे अच्छा तो मुसलमान है कि सब मुसलमान एक मस्जिद में जाता है। बीफिया शुक्र के देखिएगा, स्नान करेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेगा, टोपी पहनेगा, सेंट लगाएगा, और सब इतना शांति से मस्जिद में जाएगा, इबादत करेगा, क्या कहता है उसको, नमाज अदा करेगा, और सब गले में गले मिल के और चुपचाप अपने अपने घर जाएगा। आ हिंदू के यहाँ की है हो तो कारी के पूजा हो जाए, इन्ने ई सोखा के, आ उन्ने ऊ तो गनीनाथ के, आ इन्ने भैया बाबा के। उसी दूध के चलते, उसी दूध के चलते पारी मर गई, पारा मर गया, बाछी मर गई, बाछा मर गया। आई गोरबा सलंगा सुबह में दूध से होली खेल, होली खेलैया। धर्म हो रहा है, धर्म। दूध किसके लिए बना था? दूध है शिशु आहार, बच्चों के लिए। ये बुढ़वा से होली खेलैया फगुआ दूध से। धर्म हो रहा है लंगा सुबह में, बसाउन भुइया के। बिना नरक गेले अगर कोई उपाय हुआ, जिसके लिए दूध मिला वो आए आए करके मर गया दूध के चलते। पारा के ताई ग्वार भाई से खील खील गार लेलन, आ गला में 3 छड़ के कंठी लटकैले है। आ पारा दम घिचैया बेचारा, जलमला 3 दिन के बाद स्वाहा चल जाता। आ पारी के न देखू बाघ सन के बनैले, आ गर्दन में एते मोट के हरदल्ली पहन ले। ये सब क्या हो रहा है? कबीर साहब कहे, और फाड़ घर भीतरे बछरू गैया के पेट, हरवाहा के पता नहीं कलौआ पहुंचल खेत। एक लड़की जुबती है, उसका विवाह नहीं हुआ, पति नहीं मिला, बच्चा नहीं है, और उस बच्चे के लिए हरवाहा के पता ना कलौआ पहुंचल खेत, और हरवाहा से पहले जलपान उस जुबती लड़की के 2 स्तन में जलपान पहले आ गया है। हरवाहा बच्चा आ गया ना। तो आप अपने माँ का दूध 16 आना क्यों पिए? थोड़े ब्रह्म बाबा के चढ़ाते, थोड़े छठ में सूप पर जाके ढारते, थोड़े खूंटा पर ढार देते, और थोड़े सूरज भगवान के ढारते। बेईमान कहाँ के अपने 16 आना पी गया, और पारा पारिया बाछा बाछी के दूध से होली खेल रहा है, और कहता है पंडित जी कहता है धर्म हो रहा है। ये सब धर्म हो रहा है। हाँ, बसौन बाबा अपना बाप कन से लौकर दे। 1 नंबर के गुंडा रही बसौना, निर्यात तियरनी के जबरदस्ती गर्भवती करे वाला बसौना। 1 नंबर के नीच विचार के रहे। अब बख्तौर रहे कुसमा मालिन के रखले, आई रहे निर्यात तियरनी के रखले। ये ग्वार के तो बुझिए भाई, ग्वार के समझाना कलकत्ता पैदल जाना दोनों बराबर है। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था।
उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।